वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको एडवर्ब्स एंड देयर टाइप्स यानी कि एडवर्ब्स और उसकी जो टाइप्स हैं वो आपको करवाई जाएंगी और एग्जांपल्स के साथ आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है एडवर्ब्स का। सो डेफिनेशन अगर हम देखें, सो एडवर्ब मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स टू ऐड डिटेल अबाउट एक्शंस और क्वालिफिकेशंस। एडवर्ब जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है और ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को या फिर जो दूसरे एडवर्ब्स होते हैं ताकि उनके बारे में ज़्यादा डिटेल दे सके एक्शंस या क्वालिटीज़ के बारे में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्ब्स, एडजेक्टिव्स या इनके बारे में डिटेल और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो इसके लिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला हमारा लेसन ज़रूर देखिएगा ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो एडवर्ब के ज़रिए जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये एक्सप्लेन करता है। सो फंक्शंस अगर हम देखें, दे एक्सप्लेन हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपेंस इन अ सेंटेंस। कैसे, कब, कहाँ, कितना ज़्यादा जो है वो और किस हद तक कोई चीज़ जो है वो होती है सेंटेंस के अंदर इस चीज़ को। सो ये जो है एसेंशियल होते हैं। और अगर एडवर्ब्स की प्लेसमेंट की हम बात करें, एडवर्ब्स कैन अपेयर बिफोर और आफ्टर वर्ब्स। वर्ब्स से पहले भी आ सकते हैं सेंटेंस के अंदर अगर हम देखते हैं, वर्ब से पहले और वर्ब के बाद में आ सकते हैं। और एट द सेंटेंस बिगिनिंग और एंडिंग फॉर एम्फेसिस, सेंटेंस की शुरुआत में भी और एंड में एम्फेसिस के लिए भी। सो अब अगर हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स देखते हैं और फिर उसको एक एक करके डिटेल में देखेंगे। पहले जो है वो आपको टाइप्स बताई जा रही हैं, फिर डिटेल भी। सो एडवर्ब्स को जो कैटेगराइज किया जा सकता है मुख्तलिफ जो काइंड्स हैं उनके अंदर। तो पहली जो इसकी टाइप है वो ये कि एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड, यानी कि किस तरीके से जो है वो एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। एग्जाम्पल्स इसके लिए तो जैसे कि क्विकली हो गया, केयरफुली हो गया, जो कि क्लैरिफाई करता है बिहेवियर को। दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, इंडिकेट लोकेशंस ऑफ एक्शन यूजिंग वर्ड्स सच एज हेयर, आउटसाइड टू स्पेसिफाई वेयर इवेंट्स अकर्स। ये जो लोकेशन बताता है एक्शन की, और ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि हेयर, आउटसाइड, स्पेसिफाई करने के लिए कि कहाँ जो है वो इवेंट्स जो है वो होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है शो व्हेन इवेंट हैपन with terms like now, today and soon to express time clearly। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये शो करता है इवेंट जो कि होते हैं और टर्म्स के साथ, जैसे कि नाउ, टुडे, सून, ताकि टाइम को क्लियरली तौर पे बता सके। इसके अलावा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री होता है। सो ये जो है क्या कहता है, शो करता है कि हाउ ऑफन एक्शंस अकर, इनके कितने ज़्यादा जो है वो एक्शन होते हैं। और डिग्री एडवर्ब एक्सप्रेस इंटेंसिटी और एक्सटेंट ऑफ एक्शंस और क्वालिटीज़। और जो डिग्री एडवर्ब्स होता है ये इंटेंसिटी बताता है किसी भी चीज़ की, जो शिद्दत है उसको बताता है कि कितनी ज़्यादा है वो या कम है। और जो एक्सटेंट ऑफ एक्शंस या क्वालिटीज़ हैं, अब एक एक करके हम देखते हैं इनको। सो एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे पहले। सो एडवर्ब ऑफ मैनर जो डिस्क्राइब करता है कैसे एक एक्शन जो है उसको परफॉर्म किया जाता है, और ये प्रोवाइड करता है इंसाइट जो है इस चीज़ के बारे में कि तरीका जिस तरीके से कोई चीज़ होती है या फिर मेथड जिसके ज़रिए एक एक्शन को किया जाता है। और ये एडवर्ब्स जो होते हैं अक्सर जो है वो आंसर देते हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर देते हैं जैसे कि हाउ। और जो एग्जांपल्स इसके हम देखें, सो उसमें शामिल है क्विकली, स्लोली, केयरफुली, हैप्पीली। अक्सर जो है ये एंड होते हैं इस तरह के एडवर्ब एल वाई के साथ, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल्स में मौजूद हो गया, हैप्पीली, क्विकली और स्लोली, केयरफुली वगैरह। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं जिसके अंदर इस तरह एल वाई ना भी आए। ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है। यूसेज इन सेंटेंस अगर हम देखें, सो एडवर्ब ऑफ मैनर टिपिकली फॉलो द मेन वर्ब और इट्स ऑब्जेक्ट, क्लैरिफाइंग हाउ एक्शन वाज डन। सो यूजुअली तौर पे ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये फॉलो करते हैं जो मेन वर्ब होता है या फिर जो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का। नाउ द एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, एडवर्ब ऑफ प्लेस स्पेसिफाई द लोकेशन। ये लोकेशन को किसी भी स्पेसिफाई करता है वेयर एन एक्शन अकर्स, जहाँ पर एक एक्शन होता है, एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर,
और जो वेयर वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर देता है कहाँ की अगर हम बात कर रहे होते हैं वहाँ पे। और अगर हम एग्जाम्पल देखें इसकी तो कॉमन एडवर्ब ऑफ प्लेस इंक्लूड इसमें शामिल होते हैं। जो कॉमन इसके एडवर्ब ऑफ प्लेस है उसमें हेयर, देयर, एवरीवेयर, आउटसाइड टू इंडिकेट स्पेशल कॉन्टेक्स्ट। तो ये जितने भी इस तरह के एडवर्ब होते हैं इनसे हमें पता चल रहा होता है कोई जगह, कोई लोकेशन का हमें पता चल रहा होता है, जैसे कि हेयर हो गया, देयर हो गया, एवरीवेयर हो गया और आउटसाइड जो है वो हो गया। टाइप्स ऑफ लोकेशन की अगर हम बात करें सो इससे मुराद जो है वो डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया या स्पेसिफिक लोकेशन हो गया, जैसे कि नियर बाय हो गया, अपस्टेयर हो गया या फिर होम हो गया, यानी कि कोई ख़ास लोकेशन की जैसे हम बात करते हैं। और इसके अलावा प्लेसमेंट इन सेंटेंस कहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है, सेंटेंस में कहाँ पर आते हैं। सो यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट टू क्लैरिफाई द स्पेशल रिलेशनशिप इन कम्युनिकेशन। ये टिपिकली तौर पे इनको रखा जाता है मेन वर्ब के बाद या फिर जो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का। नाउ द एडवर्ब्स ऑफ टाइम और इसकी डेफिनेशन हम देखें सो एडवर्ब ऑफ टाइम एक्सप्लेन व्हेन एक्शन अकर, answering the question when, they clarify event timing in language। so adverbs of time जो है वो explain करता है कि कब action जो वो होता है और answer करता है ऐसे क्वेश्चन को when के क्वेश्चन को, और ये clarify करते हैं event timing जो है वो language के अंदर। सो ये आंसर देते हैं क्वेश्चन जो when होता है उसको कि कब कोई चीज़ जो है वो होती है। सो कॉमन एग्जाम्पल अगर हम देखें उसमें शामिल है नाउ, देन, टुडे, यस्टरडे, सून। इनको यूज़ किया जाता है स्पेसिफाई करने के लिए जो टाइमिंग ऑफ एक्शंस या जो इवेंट्स होते हैं उनको। अब ये सेंटेंस में कुछ इस तरीके से हो सकता है इस्तेमाल, जैसे कि वी विल लीव सून। जो सून है वो बताता है कि कब जो है एक्शन जो है लीव का होगा, यानी कि कब लीव करेंगे। सो उससे पता चल रहा है हमें। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ टाइम एडवर्ब्स की अगर हम बात करें सो दे रेफर टू स्पेसिफिक टाइम। सो इससे हमारा स्पेसिफिक टाइम होता है, एक ख़ास वक्त की बात हो रही है, जैसे कि एट 5 PM। 5 PM की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिक हो गया। रिलेटिव टाइम होते हैं जैसे कि लेटर या अर्लियर वगैरह। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी हो गई डेली या ओकेशनली वगैरह। और इसी से जो है वो क्लैरिटी में इजाफा होता है कम्युनिकेशन के अंदर, स्टोरी टेलिंग के अंदर। अब प्लेसमेंट इन सेंटेंसेस के अगर हम बात करें सेंटेंस में इनका कहाँ रखा जाता है सो एडवर्ब ऑफ टाइम अपीयर एट सेंटेंस बिगनिंग, एंड्स और बिफोर मेन वर्ब टू एस्टैब्लिश क्लियर इवेंट सीक्वेंस। इनको रखा जाता है बिगनिंग में, सेंटेंस के शुरू में या एंड में, लेकिन ये जो है मेन वर्ब से पहले भी आ सकते हैं। नाउ द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब हाउ एक्शन अकर, आंसरिंग हाउ ऑफन। फ्रीक्वेंसी है तो इससे ये पता चलता है कि कैसे, कितना ज़्यादा जो है एक एक्शन होता है, कितना ज़्यादा। और कॉमन अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो उसमें ऑलवेज हो गया, सबसे ज़्यादा ऑलवेज है, फिर उससे कम ऑफन, फिर सम टाइम, फिर रेयरली और फिर नेवर, यानी कि कभी भी नहीं, कोई भी चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी उसके लिए हम कहेंगे कभी भी नहीं। और जैसे कि अब एग्जाम्पल अगर एक सेंटेंस में हम देखें तो ही ऑलवेज अराइव ऑन टाइम। सो यहाँ पर जो ऑलवेज है ये इंडिकेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ पंक्चुअलिटी की, यानी कि ऑलवेज से पता चल रहा है कि एक शख्स जो है वो ऐसा है जो कि वो हमेशा वक्त पे आता है, तो उससे फ्रीक्वेंसी ऑफ पंक्चुअलिटी उसकी पता चल रही है कि वो हमेशा ही वक्त पे आता है। प्लेसमेंट इन सेंटेंसेस की हम बात करें सो दीज एडवर्ब्स यूजुअली अपेयर बिफोर द मेन वर्ब but after the verb to be। तो ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये इनको रखा जाता है टिपिकली तौर पर मेन वर्ब से पहले, लेकिन जो वर्ब टू बी होता है उसके बाद, वर्ब टू बी के बाद लेकिन मेन वर्ब से पहले। और टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें सो इंक्लूड्स डेफिनेट फ्रीक्वेंसी लाइक डेली एंड इनडेफिनेट लाइक यूजुअली और ओकेशनली। इसमें जो है वो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी हो गया जैसे कि डेली, और इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी जैसे कि यूजुअली या फिर ओकेशनली। नाउ द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री आ जाता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें सो एडवर्ब ऑफ डिग्री डिस्क्राइब द इंटेंसिटी और एक्सटेंट ऑफ एक्शंस, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स आंसरिंग टू व्हाट एक्सटेंट।
ये डिस्क्राइब करता है इंटेंसिटी या फिर जो एक्सटेंट होता है एक्शन का, एडजेक्टिव का या दूसरे एडवर्ब का, और ये आंसर देते हैं क्वेश्चन टू व्हाट एक्सटेंट, इनके किस हद तक कोई चीज़ है, इस चीज़ का ये आंसर जो है वो देते हैं। और ये जो एडवर्ब होता है हेल्प करता है मॉडिफाई करने में स्ट्रेंथ या फिर डिग्री जो है दूसरे वर्ड्स की एक सेंटेंस के अंदर। और अगर एग्जांपल हम देखें तो कॉमन जो एग्जांपल हैं उसमें शामिल है वेरी, क्विट, ऑलमोस्ट, टू, एनफ। ये तमाम वर्ड जो होते हैं ये क्या कहते हैं, मॉडिफाई करते हैं स्ट्रेंथ या डिग्री जो है सेंटेंसेस में। प्लेसमेंट इन सेंटेंस देखें कहाँ इनका। अच्छा, इससे पहले एक एग्जांपल समझें आपके, जैसे कि शी इज़ वेरी टैलेंटेड। अब यहाँ पर जो वेरी है ये इंटेंसिफाई कर रहा है, जो एडजेक्टिव टैलेंटेड है इसको इंटेंसिफाई कर रहा है कि कितनी ज़्यादा है, मतलब जो टैलेंटेड है वो कितना ज़्यादा उसका बताया जा रहा है कि वो कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है, तो वेरी टैलेंटेड है वो। तो टैलेंटेड को के बारे में बताया जा रहा है वेरी के ज़रिए, उसको इंटेंसिफाई किया जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी बताई जा रही है वेरी के ज़रिए। अब प्लेसमेंट इन सेंटेंसेस की हम बात करें तो दीज एडवर्ब्स आर यूजुअली प्लेस बिफोर द वर्ड दे मॉडिफाई टू इंटेंसिफाई और क्वालिफाई मीनिंग इफेक्टिवली। अब ये जो इनको सेंटेंस में जो इस्तेमाल किया जाता है तो इनको बिल्कुल उस वर्ड से पहले रखा जाता है जिसको ये मॉडिफाई करते हैं ताकि इंटेंसिफाई करें या क्वालिफाई करें, मीनिंग जो है वो इफेक्टिवली तौर पर है। इंपॉर्टेंस इन लैंग्वेज की हम बात करें सो इसको अच्छी तरह सीखना जो है वो इन्हेंस करता है एक्सप्रेशन और प्रिसीशन, कन्वे करता है सटल डिफरेंसेस इंटेंसिटी और कंप्लीटनेस में। इंटेंसिटी के बारे में हमें पता चलता है और कंप्लीटनेस वगैरह के बारे में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।